हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव रोग। मानव के शरीर में रोग कैसे उत्पन्न होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने सिलेबस पर। मानव रोग पहले कहते किसको हैं? शरीर के किसी भी अंग में, जो हमारा ये शरीर है, ये जो मेरा शरीर दिखाई दे रहा है, इस शरीर के अंग में होने वाला जो विकार या विकृति, मतलब जो चेंजिंग होते हैं, क्या होती हैं? चेंजिंग, बदलाव, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रोग बोलते हैं। उसी को रोग बोलते हैं। जैसे रोग कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे एक आता है जन्मजात रोग, एक होता है जन्मजात रोग, दूसरा होता है असंक्रामक रोग, और तीसरा जो होता है संक्रामक रोग। अब जन्मजात रोग क्या होता है कि जैसे माता पिता में जो रोग होता है ना, वो हो जाता है, बच्चों में भी आता है, तो ये वंशज रोग हो जाता है। और एक जन्मजात, जैसे बच्चे जन्म लेते हैं उस टाइम से ही रोग हो जाते हैं। जैसे एक होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। जैसे माता बाबा का था, बाबा के बाद पिताजी का हो गया। जैसे एग्जाम्पल में एक और बता रहे हैं, जैसे डायबिटीज एक रोग जो है, ये भी अप्रोक्स पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ने वाली होती है। ऐसे हम देखे हुए या हम एनालिसिस किए हुए हैं कि डायबिटीज जो रोग है वो भी क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। आपके खानदान में किसी का हो गया तो उसमें चलता ही रहेगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं आनुवांशिक रोग। पीढ़ी दर पीढ़ी जो रोग चलती है, जैसे हीमोफीलिया और रक्त वर्धनता, जो रक्त से संबंधित होती है। असंक्रामक रोग क्या होता है? यह रोग एक से दूसरे रोग में या दूसरे व्यक्ति में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। जैसे बहुत सारे लोग जो है कैंसर के जो रोगी होते हैं उनसे बड़ा डरते हैं तो कैंसर हो जाएगा। कैसे कैंसर हो जाएगा? कैंसर तो उसको है, उसके साथ हम लोग खाएंगे भी तो नहीं होगा। वो कब होगा? जब ब्लड टच होता है तब होता है। बिना ब्लड टच किए कैंसर नहीं हो सकता है। जैसे कितना लोग जिसका क्या होता है, HIV होता है, कितना लोग HIV वाले से भी डरते हैं, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। ब्लड जब टच नहीं होगा तब तक आपको वो रोग एक दूसरे व्यक्ति में फैलेगा नहीं। लेकिन लोग का मानसिकता है कि फैल जाएगा कैंसर, HIV हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, उसको है तो उसी का रहेगा। हाँ, फैलने वाली रोग किस में आती है? संक्रमक रोग में आती है, जो फैलती है। जैसे कोरोना क्या है? संक्रमक रोग था, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति। तो हम लोग क्या, सैनिटाइज और मास्क, अपना सेफ्टी सेल्फ रखते थे स्वयं। अब हम लोग असंक्रमक में, यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। जैसे कैंसर, हृदय रोग, जैसे हार्ट के जो रोगी होते हैं, किडनी रोगी होते हैं जिसका किडनी फेल होता है, इत्यादि और भी बहुत सारे रोग हैं। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेंगे। जैसे मान लो किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है कि उसका है तो उसी का भी होगा, उसके बच्चे का भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हार्ट का होता है प्रॉब्लम तेल के सामान ज्यादा खाने से। तेल का सामान जो भी खाएगा, बाहरी सामान जो भी खाएगा, उसको हार्ट का प्रॉब्लम होगा ही होगा, फिक्स है। संक्रमक रोग, यह एक से दूसरे में फैलता है। जैसे चेचक, टीबी, ठीक है ना, इत्यादि। ये सब एक से दूसरे रोग में फैलते हैं। जैसे हम लोग, आप लोग गांव के होंगे, शहर के होंगे, कहीं के भी हो सकते हैं। हम लोग नाम रखते हैं कि माता दाई, नाम तुम लोग सुने होंगे। ये क्या होता है ना, चेचक बीमारी होती है, ये फैलती है, ये फैलता है, जिसको चिकन पॉक्स भी कहा जाता है इंग्लिश में। ये फैलता है रोग, एक घर में होता है तो एक घर से दूसरे घर में भी हो जाता है। ये फैलने वाली बीमारी होती है। तो चेचक, टीबी इत्यादि, टीबी भी फैलता है, टीबी भी फैलने वाला रोग होता है। इसीलिए टीबी वाला के रोगी के मास्क पहन कर आता है एनी टाइम, या अपना मुंह ढक कर, क्योंकि वो खांसी आता है, वो फेफड़ा से जनित है। वो खांसेगा, उसके जो माउथ से जो निकलेंगे बैक्टीरिया, वो आपके नाकों के द्वारा या माउथ के द्वारा जाकर क्या हो सकता है, वो फेफड़ा में बैठ जाएगा। वो धीरे धीरे, ये प्रोसेस बड़ा फास्ट नहीं होती, धीरे धीरे होती है, और कई महीनों के बाद वो आप में वो लक्षण दिखना शुरू हो जाता है, और जिसमें फेफड़ा आपको खोखला कर देता है सब टीबी, उसके जो बैक्टीरिया होते हैं। जैसे प्रोटोजोआ, कवक, ठीक है ना, कृत्रिम जीवाणु तथा विषाणु के द्वारा क्या होती है? संक्रमक रोग फैलती है।
हम लोग आते हैं प्रोटोजोआ के द्वारा। पहला हम जानेंगे कि प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग क्या है। जैसे ट्रिक हम लोग जानेंगे। तो पापा काम पे सोते हैं। कौन? पापा काम पे सोते। आपके सबके पापा होंगे, काम पे भी जाते होंगे, तब बस हम लोग यही ट्रिक है। पापा जो हमारे हैं काम पे जाते हैं तो काम नहीं करते, क्या करते हैं? सोते हैं। तो इससे हम लोग आपको इजीली याद हो जाएगा कि प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन कौन सा है। तो पापा जो लिखा है प से हम लोग इंडिकेट करेंगे। प से होता है पैरिया। पैरिया जो होता है दांतों में होता है। पैरिया जो होता है दांतों में हो जाता है, ठीक है ना। का जो होता जाता है आपको काला ज्वर। काला ज्वर, का से काला ज्वर। म से मलेरिया। म से मलेरिया। प से